हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाएं। तो दोस्तों मैं बिना मेहनत के पैसे कमाने की 25 टिप्स आपको बताऊंगा, जिसे ध्यान में रखकर आप बिना मेहनत के पैसे कमा सकते हो। बट पैसे और टाइम, ये दो चीज़ आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट टिप्स मैं आपको आज बताऊंगा एफडी। ऐसी 25 टिप्स है जो मैं आपको अलग अलग पार्ट में, हर एक टिप्स का एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, और वहाँ से आके आप देख लेना। तो फर्स्ट टिप्स है आपकी एफडी। दोस्तों सबको पता है एफडी क्या होता है। तो एफडी जिसको नहीं भी पता ना, तो एफडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एफडी होता क्या है। तो एफडी एक प्रकार का निवेश या इन्वेस्टमेंट है, जहां आप किसी बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको गारंटीड इंटरेस्ट देता है। यह मेथड उन लोगों के लिए है जो परफेक्ट है, उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिस्क नहीं चाहते और गारंटी चाहते। मतलब आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं होगी, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आपको गारंटी मिलती है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा। तो इसका एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी नज़दीक बैंक में जाना है, और या बैंक में नहीं, या तो फिर ऑनलाइन बैंकिंग ऐप में आपको एफडी खोलना है। बैंक जाना है या ऑनलाइन बैंकिंग ऐप में एफडी खोलना है सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है, आप एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। वो अमाउंट कितना भी हो सकता है। मिनिमम 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 अकाउंट जो रहेगा वो 10,000 से लेके अनलिमिटेड। फिर आपको कितना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी आपको डिपॉजिट करना है उतना अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। अमाउंट डिसाइड करने के बाद आपको करना है टेन्योर चुने। मतलब आपको एक अवधि, निश्चित अवधि चुनना है। मतलब एक टाइम लिमिट चुनना है कि कितने समय के लिए आपको एफडी करना है। वो 1 ईयर भी हो सकता है, या 2 या 3 या 5 या 10 ईयर भी। आपको जो भी, जितनी भी लिमिट है, जितने सालों के लिए भी एफडी करना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। आपको इस पर, आपको जो बैंक आप एफडी करोगे ना, फिर आपको इंटरेस्ट रेट बताएगा, जो आमतौर पर 6 से 8% तक एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है। 6% से 8% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है। और जो सीनियर सिटीजन से रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, कम से कम उनके लिए 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट रहता है। तो आपको ये बैंक बता देगा आपको इस पे हर साल जो आप। और इसमें हाँ, एक चीज़ ये भी है कि इसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। मतलब आपको मंथली, ईयरली या मैच्योरिटी पर आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए ना, तो आप मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन होता है, मंथली इंटरेस्ट, आप मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने 10 लाख 10 लाख रुपए की एफडी की है। कितनी, 7% के हिसाब से आपने 10 लाख रुपए की एफडी की है। 7% के हिसाब से कितने साल के लिए, तो 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के लिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी की 7% के हिसाब से। तो आपको 1 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है 7% के हिसाब से, 10 लाख पर आपको 1 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 70,000 रुपये। 70,000 रुपये मिलता है। तो आपको 12 मंथ में इसमें डिवाइड कर देना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो आपका जो 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5,833 रुपये।
मतलब आपको 10 लाख की एफडी पर 7% के 5 साल के लिए अपने एफडी की और आपने मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन चुना है, तो आपको आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने 5,833 रुपये आएंगे 5 साल तक। ठीक है, आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इस एग्जांपल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि एफडी क्या है, कैसा क्या है, आपको इससे कैसा क्या इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए एक लड़का है, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है सचिन। सचिन एक लड़का है जिसने 5 लाख रुपए की एफडी की है। कितनी? 5 लाख रुपए की क्या है की है? एफडी की है। कितने इंटरेस्ट के हिसाब से? 7.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से उसने 5 लाख रुपए की एफडी की है। वो भी कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए उसने की है। और उसने कौन सा ऑप्शन चुना है? मंथली पे आउट ऑप्शन चुना है कि हर महीने उसे इंटरेस्ट मिले, ये वाला ऑप्शन उसने चुना है। तो चुना है तो सचिन को हर महीने कितनी इनकम मिलना चाहिए? तो सचिन को हर महीने 3,125 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। कितने? 5 लाख रुपए पर 7.5% के हिसाब से उसको हर महीने 3,125 रुपये मिलेगा 5 साल तक, है ना। और ये जो अमाउंट मिलता है हर महीने, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा? ये 5 लाख रुपये वाला, जो प्रिंसिपल जितने की आपने एफडी की ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल के बाद पूरा जो भी 5 लाख रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। डायरेक्ट 5 लाख रुपये सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। और आपको अलग से जो इंटरेस्ट अर्न होगा जो आपने कमाया रहेगा इंटरेस्ट 5 साल तक, वो उसकी वो कितना रहेगा? तो 1,87,500, और टोटल करेंगे तो 6,87,500 रुपये। मतलब 5 लाख रुपए की आपने एफडी की है और हर महीने आप एक पैसी इनकम जनरेट कर रहे थे। देखो इसमें मेहनत करना तो कोई पड़ा नहीं, बस आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा होगा, आप डायरेक्ट एफडी करो और एफडी से हर महीने आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। 3 से 4 5 से जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसा वैसा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो इसमें कोई भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा या कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं, बस आपका पैसा डला रहेगा और हर महीने एक इनकम आती रहेगी। तो ये एक फर्स्ट टिप्स मैंने आपको बताई थी कि बिना मेहनत के पैसे कैसा कमाया जाए, बट इसमें आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। थैंक यू।